आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइमन कमीशन से। मॉडर्न हिस्ट्री में साइमन कमीशन से हम लोग कंप्लीट करेंगे आज। चलिए एक एक पॉइंट को देखते हैं अच्छे से। पहला है हमारा, साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया? तो 1927 में। पूछे कि साइमन कमीशन यानी श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु, यानी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 है। आगे देखेंगे, आगे हमारा कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूछे कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कह रहा है साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई? तो लाला लाजपत राय। आगे है हमारा, साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? साइमन कमीशन की नियुक्ति बर्कनेड हेड ने। बर्कने हेड। साइमन कमीशन का किस अन्य नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन श्वेत कमीशन के नाम से, श्वेत कमीशन। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कमीशन के नाम से। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट होगा हमारा, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो बर्केनहेड। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। पूछे कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। महात्मा गांधी ने 1930 में कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो डांडी, गुजरात से। डांडी, गुजरात से। महात्मा गांधी ने 1930 में जो है कहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था? तो डांडी, गुजरात से। आगे हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को डांडी मार्च भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांडी मार्च। आगे हमारा, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट है हमारा, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को डांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वेब मिलर को। वेब मिलर को। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरबदा जेल में थे। किस स्थान पर थे? यरबदा जेल में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से निकालना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यों को अत्यधिक महत्व दिया। ध्यान रखिएगा। आगे है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिन्नापल्ली से वेदरानियम तक की यात्रा की थी। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो चंपारण, बिहार की। बिहार में स्थित है चंपारण। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान रखिएगा। नीचे हमारा, 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था।
चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।